हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप लोगों को निजी ज़िंदगी में आप लोग ऑनलाइन प्रेजेंस बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ कि अपने लोकल्स में अगर आप लोकल में बिजनेस करते हैं और लोकल के साथ ऑफलाइन के दोनों को कनेक्ट करके और बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है लोकल एसईओ। तो आज लोकल एसईओ के ऊपर ही आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे उसको बेहतर तरह से उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टेक्निक इस्तेमाल करके, ठीक है, और अपने प्रेजेंस ऑफलाइन बिजनेस को कैसे एक अच्छा लेवल लेके जाके अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। करेक्ट। मैं आज आपको जो ये टिक्स बताने वाला हूँ ये टिक्स बहुत प्रो टिक्स है, इसको हल्के मत लीजिएगा। जो कि आप लोगों को भी ये फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इसको मतलब ये मत समझिए कि ये इंफॉर्मेशन आपके लायक नहीं है। ठीक है, फ्री है लेकिन बहुत ही हाईली इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला हूँ इसको आप को रिलेट कीजिएगा जो आपको मैंने बताया हूँ इंटरनेट के माध्यम से, तो पता लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंस है और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो इसका आपका 110% बढ़ोतरी होगा। करेक्ट। ठीक है, आपको मैं कुछ स्क्रीन के शेयर के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है, आज मैं आप लोगों को लिटरली काफ़ी सारा पॉइंट बताने वाला हूँ, एटलीस्ट 10 पॉइंट बता के जाऊँगा आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा जरूर। ठीक है, और इससे बेहतर वीडियो आप लोग बना के लाऊंगा जैसे आप लोग रिकमेंडेशन करेंगे। करेक्ट। ओके, मैं ये कुछ स्टूडेंट को लिए भी है जो हमारे पाठक कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन अगर उनको कुछ वैल्यू लगता है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। आज का टॉपिक है लोकल एसईओ। आपकी किसी प्रकार की आप बिजनेस करते हैं लोकल्स में, आपके एक किराना की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो या शूज़ की दुकान हो या नाई की दुकान हो, किसी प्रकार के आपकी दुकान है और आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में फुटफॉल बढ़े, ठीक है, तो लोकल एसईओ बहुत बड़ा प्ले रोल करता है आपके लोकल प्रेजेंस में। करेक्ट। ये किसी प्रकार के डेंटिस्ट की दुकान भी हो, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारे जितने भी बिजनेस होते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, और उनको ऑनलाइन में आना ही है, जाना ही, कम से कम लोकल में ही प्रेजेंट में अपना आपको सर्च इंजन में लोकल में ही आना है, तो उसको बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक आज की। करेक्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज लोकल एसईओ। करेक्ट। लोकल एसईओ क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपको किसी प्रकार के आप बिजनेसेस कर रहे हैं उसको अगर ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आपकी एकमात्र ऑनलाइन ही प्रेजेंस के माध्यम से आप उनको जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। करेक्ट। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऑफलाइन के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से, शोरूम के माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से, ठीक है, तो आप तक जो लोकल जो लोग हैं आप तक पहुंचने की एकमात्र तरीका है तो अट्रैक्ट ऑफलाइन। करेक्ट। ऑफलाइन में जो लोग प्रेजेंट है उनको ऑनलाइन में जो मोबाइल में सर्च करते हैं तो आप लोगों को बहुत आसानी से, सही तरीके से, सही इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो आपसे कनेक्ट हो जाए विद इन ए सेकेंड्स। ठीक है, और ये आपका एक ब्रिक्स एंड मोटर्स का काम करता है, मतलब एक बिजनेस जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल्स, महत्वपूर्ण रोल्स निभाता है। अगर आप लोग ऑफलाइन लोकल एसईओ करते हैं तो ऑफलाइन से ऑनलाइन कनेक्ट करके एक एसईओ के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो, ठीक है, इसके लिए प्रेजेंस क्या है कि आपको एक वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लस आपको गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग करनी भी ज़रूरी है। करेक्ट। अगर गूगल माई बिजनेस में कनेक्ट करते हैं तो गूगल माई बिजनेस में क्या है, कनेक्ट होने के बाद क्या है कि लोकल एसईओ अच्छा सा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि गूगल जो है टाइम टू टाइम गूगल जो है अपना सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं। तो अपग्रेड करने से क्या है, तो गूगल के जो लॉगरिथम जो सिस्टम्स हैं, करेक्ट, गूगल के जो लॉगरिथम सिस्टम्स हैं उनके जितने भी अपडेट सिस्टम में इनबिल्ट हो रहे हैं,
करेक्ट, उसके हिसाब से हम लोगों को सारा जो काम करना चाहिए एक अच्छा प्रेजेंस ऑनलाइन बनाने के लिए। ठीक है, अभी गूगल इतना अपडेट हो गए हैं कि अगर आप गूगल माई बिजनेस में कुछ भी जगह सर्च करते हैं तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको डिस्प्ले कर देता है। करेक्ट, ठीक है, जो भी आपका लोकल एरिया में है। ठीक है, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज और ऑन पेज क्या था, एक तो टेक्निकल शब्द है, ठीक है, जो आप लोगों को महत्वपूर्ण समझने पड़ेंगे। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि जो भी आप वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है, वेबसाइट में आपने कीवर्ड क्या इस्तेमाल किए हैं, टाइटल का क्या शब्द का इस्तेमाल किए हैं, वो टाइटल की फेस वैल्यू से मैच करता है कि नहीं है, की वॉल्यूम से मिलता जुलता है या नहीं है, जो आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चरल वाकई में यूनिक है या नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो कंटेंट अपलोड किए हैं वो वाकई में यूनिक है या नहीं, प्लेजरम फ्री है या नहीं, प्लेजरम फ्री है। प्लेजरम आपका 100% फ्री रहेंगे तो आपके से ज़्यादा आपका एसईओ बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितने भी तरह का आप काम करेंगे वेबसाइट के ऊपर, कंटेंट अपलोड, वीडियो अपलोड, ठीक है, रोज ब्लॉग्स, इसमें रोज नए नए कंटेंट अपलोड करना अपने काम बिजनेस को लेकर के, तो उतने ही ज़्यादा आपका ऑन पेज एसईओ होगा। और वेबसाइट भी यूनिक होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बेहतर हो सकता है। और ऑफ पेज एसईओ एक मात्र तरीका वो है कि हम लोग वेबसाइट में ना काम करके हम लोग जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, दैट इज, ठीक है, इन डेप्थ इसको समझते हैं। ठीक है, इट इज ए ज्योग्राफिकल कंपोनेंट अटैच टू इट, मतलब इसका हम दो भाग निकाले हैं, एक ज्योग्राफिकल कंपोनेंट अटैच टू इट और रैंक इन मैप पेट। ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल रोक कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी वेबसाइट बनाए हैं, करेक्ट, और आपने जिस प्रकार के आपने उसको ऑनलाइन कनेक्ट करने किए हैं, तो उसका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफिकल का इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल कंपोनेंट के साथ जो अटैच हो रही है आपके वेबसाइट, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रैंक इन मैप पैक, रैंकिंग मैप पैक का मतलब ये होता है, आपको मैं एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये मैप पैक है। मैंने एक स्क्रीनशॉट ये लगाया है, ये स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली में है, आप दिल्ली में टाइप कर रहे हैं बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, करेक्ट, तो उसमें क्या है कि जो टॉप रैंकिंग होगा वो आपको यहाँ शो करेगा। जो टॉप रैंकिंग होगा उसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, स्क्रीन भले छोटा हो सकता है लेकिन आप टाइप कीजिएगा तो आप समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप जैसे टाइप किए बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, तो इसके अंदर जो भी पहला हॉस्पिटल है वो शो करेगा मैप में, जो जितना हॉस्पिटल है मैप में शो करेगा, प्लस उसमें से जो बेस्ट होगा वो पहला शो करेगा। उसके रैंकिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, रेटिंग्स क्या है, ये आपको शो करेगा। ये गूगल मैप सर्च इंजन के माध्यम में शो करेगा। ये सर्च इंजन तो बहुत सारा है, गूगल का भी है, यागो का भी है, बिंग का भी है, ठीक है, लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं, हम गूगल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, गूगल जो है आजकल 98% लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बाकी सर्च इंजन से ज़्यादा, करेक्ट। नेक्स्ट, जो लोकल एसईओ, जो फैक्टर, जो पॉइंट जो आपको हिट करता है, जो सभी लोगों को जानकारी चाहिए। देखिए, आप खुद से आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप किसी से काम करवा रहे हैं एक, या आप खुद काम भी कर रहे हैं, तो उसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इससे क्या है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपके जिसको आप काम दिए हैं वो क्या काम किया है, कैसे क्या इसको कम से मॉनिटर कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, इसके 10 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स क्या है, कंप्लीट एंड ऑप्टिमाइजेशन जीएमपी। सेकंड फैक्टर्स क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी। थर्ड फैक्टर क्या है, कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट सिटेक्स। ठीक है, साइटेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड वेबसाइट, ऑथोरिटी ऑफ योर वेबसाइट, बैकलिंक्स, प्रोफाइल ऑफ योर वेबसाइट एंड गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, लोकल नेम इन योर ऑन पेज एलिमेंट्स, रिव्यूज एंड रेटिंग्स, प्रॉक्सिमिटी ऑफ सिटी सेंटर्स एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्चर्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अब मैं धीरे धीरे इन डेप्थ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट ऑफ ऑप्टिमाइज जीएमपी का मतलब ये होता है कि आप लोकल एसईओ करते हैं तो आपकी लोकल एसईओ जो है आपकी
गूगल मैप बिजनेस में सही तरह से कंप्लीट होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तब जाके वो बेहतर तरीके से लोकल एसईओ आपका काम करेगा। पहला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी, मतलब आप जो वेबसाइट या अपना बिजनेस को लिस्टिंग कर रहे हैं गूगल में, गूगल मैप बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो लिस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जब लिस्टिंग करें तो वहाँ प्राइमरी कैटेगरी भी आता है, सेकेंडरी कैटेगरी भी आता है, करेक्ट? ठीक है, तो आपको सही इंफॉर्मेशन सही जगह देनी है, तभी जाके वो और बेहतर तरह से कोरिलेट करेगा वो एक दूसरे से। कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट साइसिटी एनपी, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार गूगल मैप बिजनेस में किया, आपने सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी, हो गया, ऐसा नहीं। आपको प्रतिदिन आपके पास जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस को लेकर के, आपके दुकानों को लेकर के, कोई इवेंट्स करवाए हैं, कुछ दुकान में जो कोई कमेंट्स आए हैं, कोई रिव्यूज आए हैं, कोई फोटो, किसी की तरह का आपने फोटोज अपडेट किए दुकान में, तो जैसे जैसे आप पर डे इसको अपडेट करते रहेंगे तो गूगल मैप बिजनेस में आपका लिस्टिंग और बेहतर होते जाएगा, करेक्ट? और एनएपी का मतलब होता है नंबर, नेम एंड एड्रेस, ठीक है? जो नाम, सबसे पहले नाम, नंबर और एड्रेस, ये तीनों चीज जो है ना सब जगह एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर कुछ और दे दिए कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर, एड्रेस किसी प्लेटफॉर्म कुछ और दे दिए और नाम किसी प्लेटफॉर्म पर और दे दिए। तो ये जो बोलता नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और हो गया फोन नंबर, ठीक है? तो एनएपी, नेम, एड्रेस और आपका लोकल प्रेजेंस, ये एड्रेस तीनों बराबर होना चाहिए सारा जगह। जितने भी आप ऑनलाइन अथॉरिटी में बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन अथॉरिटी में आप ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम जहां भी आप रजिस्टर करवा रहे हैं, जहां भी आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर इन तीन चीज सेम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइज होना चाहिए, सेम होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, तभी जाके ये एनपी जो है काम कर पाएगा आपके लिए। कहीं पर भी मिसमैच होगा, वो आपको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, और जो गूगल की जो लॉगिथम है वहां पर भी इंपैक्ट करेगा ये, करेक्ट? साइटेशन फ्रॉम ऑथोरिटी वेबसाइट, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अथॉरिटी वेबसाइट है, बिजनेस अथॉरिटी वेबसाइट की बात कर रहा हूं, जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ठीक है? तो ये सब क्या है कि बिजनेस अथॉरिटी वेबसाइट है, करेक्ट? अगर वहां पे भी आप लिस्टिंग करवाएंगे अपना बिजनेस को, ठीक है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक हाईली अथॉरिटी बिल्ड होगा। एक हाईली अथॉरिटी बिल्ड होगा तो उसको गूगल क्या करता है, गूगल जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे इस सब वेबसाइट में, तो गूगल क्या करता है, वहां पर ही मोनेटाइज करता है इनकी इंजन, करेक्ट? और वो क्या करेगा, आपके जो भी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड किए और जो भी इंफॉर्मेशन गूगल में प्रेजेंट, वो दोनों का मैच करता है, और बेहतर से बेहतर आपके जो है एड्रेस, जो वेबसाइट आपने लिस्टिंग किए हैं वो और इनहेंस होगा डे बाय डे, ठीक है? इसीलिए जितने भी अथॉरिटी वेबसाइट है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट, वहां पर जाकर लिस्टिंग करवाइए, और इससे आपका प्रेजेंस बढ़ेगा और बिजनेस आपका इनहेंस होंगे, ठीक है? अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट, जैसे कि मैंने बताया, बाकी जितने भी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, वहां अपना बिजनेस को भी लिस्ट करवाइए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंस और इनहेंस होगा, ठीक है? अदर सर्च इंजन में भी इसको करवाइए तो और बेहतर होगा, ठीक है? वो कोरिलेट करेगा चीजों को। बैकलिंक प्रोफाइल ऑफ योर वेबसाइट एंड गेस्ट पोस्टिंग। बैकलिंक क्या होती है, मान लीजिए आपके वेबसाइट या आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो बिजनेस की जो भी आपने वेबसाइट बनाए, ठीक है, जो भी इसको आप कंटेंट क्रिएट किए, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा वेबसाइट होती है, वहां पर जाके अपना जो है कारोबार के बारे में बोल सकते हैं अच्छा तरह से कि मेरा ये इस तरह का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं शूज के बिजनेस में करता हूँ ऑफलाइन, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप बताइए मेरा ये शूज के दुकान का ये नाम है, मेरा इसका ये वेबसाइट है, हम लोग इस टाइप का शूज प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग वेबसाइट में जाके आप वहां पर जाके अपना वेबसाइट को क्या है, प्रोफाइल को क्या है, उसको वहां अपडेट करना होता है, ठीक है? बैकलिंक जितना ज्यादा क्रिएट होगा, आपका अथॉरिटी और हाई होगा, आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस इनहेंस होगा, और आपकी विजुअलिटी जो है ऑनलाइन के प्रेजेंट में और अच्छा बेहतर होगा। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो वहां पर भी आप बताइए कि मैं इस टाइप का काम करता हूं और मैं इस टाइप से लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इनके माध्यम से, तो वो लोग आपको गेस्ट पोस्टिंग देंगे, तो वहां से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? लोकल नेम इन ऑन पेज एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन नेम, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं, बेस्ट
शूज शॉप इन दिल्ली, ठीक है, वो हो गया। और बेस्ट शूज इन दिल्ली के कोई भी एक एरिया का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या लोकेशन इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रामकृष्ण नगर, ठीक है, या कोलार बाग, ठीक है, दिल्ली में कोलार बाग। तो अगर आप लिखेंगे, अगर आप लोकेशन लिखेंगे हैं कि बेस्ट होटल या बेस्ट शूज शॉप इन कोलार बाग एट दिल्ली, तो उसका इंपैक्ट अलग होता है। और बेस्ट शूज शॉप इन दिल्ली, उसका इंपैक्ट अलग होता है, ठीक है। तो ऑन पेज ऑसी का मतलब जो अपने वेबसाइट में लिखेंगे कि बेस्ट शूज एट कोलार बाग, ठीक है, इनसाइड द दिल्ली, तो उसका इंपैक्ट अलग होता है। तो इसका मतलब यह है कि लोकेशन का नाम, नंबर, फ़ोन नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और लोकल का जो एड्रेस है ना प्रॉपर होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। तब जाके आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट करेगा ये एसईओ के माध्यम से, जो गूगल माई बिजनेस करते हैं आप लोग, करेक्ट। इनमें से जितने पॉइंट बताएं टोटल 10 पॉइंट्स है, 10 में से 7 पॉइंट जो है आपके बस में है, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट जैसे रिव्यूज एंड रेटिंग्स, प्रॉक्सिमिटीज इन सिटी सेंटर्स एंड प्रॉक्सिमिटी फोर्सेस, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑफलाइन आ जाते हैं, तो जो भी आपने ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्टर्ड करवाए हैं गूगल माई बिजनेस पे, करेक्ट, उसमें रेटिंग्स और रिव्यूज आपके बस में नहीं है। जो भी प्रोडक्ट कस्टमर आपसे, क्लाइंट आपसे सर्विसेज लिए हैं या परचेस किए हैं, वो उनका हक बनता है, उनका राइट्स है कि वो सही रिव्यूज़ दें, सही फीडबैक दें, ताकि उसका रेटिंग भी होती है। आपको पता है जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आउटलेट शोरूम्स हैं, ठीक है, फ्रेंचाइज और बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी शोरूम्स होते हैं, सब अपना रिव्यूज़ और रेटिंग क्यों देते हैं, ताकि जब आप सर्च करोगे तो आपको वहीं पर, आपके फ़ोन पर, डिवाइस पर ही आपको उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएंगे और आप सही बिजनेसमैन के पास सही ग्राहक जाएंगे। लेकिन इसके कभी कभी नेगेटिव भी होती है, करेक्ट। नेगेटिव इन द सेंस मतलब हो सकता है कि आपके साथ, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ होगा, कम्युनिकेशन नहीं सही हो पाया होगा। यह हो सकता है कि ऐसा बहुत से क्लाइंट हैं जो आपको सही काम किया उसके लिए, लेकिन वो आपको रिटर्न्स में नेगेटिव फीडबैक कभी कभी मिल जाता है, गाली गलौज भी होता है, डाल देते हैं लोग, ठीक है। अनअब्यूज स्टेटमेंट भी का इस्तेमाल भी हो जाता है रिव्यूज में, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि आप गूगल को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि ये केसेस हुआ था, उसके रीजन लिखिए। रीजन लिख के आप क्या कीजिए, उसको सिस्टम में अपडेट कीजिए, गूगल को इन्फॉर्म कीजिए। वो क्या करेंगे, अगर उनको लगता है कि रीजन जेन्युइन है, सही है, तो वो उसको हाइड कर देते हैं, करेक्ट। और ये आपकी बस में भी नहीं होती है, गूगल इसको अपडेट ले लेता है सिस्टम पर, लेकिन ये हमेशा अपडेट नहीं होता है, ये भी बता देता हूँ। ना ही आपके बस में है, ना ही कहीं सिस्टम के भी के बस में नहीं होता। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली इस तरह से और सही तरीके से, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपका एक शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता एग्जाम्पल ले जाता हूँ। कोलकाता में आप लिखे, आपका शॉप कोलकाता में है और वो शॉप जो है कोलकाता से ऐसा जगह में है जो वहाँ स्टेशन से आपका 20 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केस्टीपुर, एक एग्जाम्पल। तो अगर आप लिखेंगे, अगर कोई बंदा कोलकाता हावड़ा स्टेशन में वहाँ पर बैठ कर टाइप कर रहा है कि बेस्ट होटल नियर मी, ठीक है, तो यह बेस्ट होटल एट कोलकाता, तो वो क्या होगा, कोलकाता से जो सबसे मेन सेंटर जो कोलकाता की होती है, वहां से जो सबसे नजदीकी रहेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस शब्द को, जो मेन सिटी से सेंटर के पास में जो भी बिजनेस एग्जिस्टिंग करता है, चाहे होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, ये किसी तरह की बिजनेस आउटलेट हो, जो मेन सिटी से जो सबसे पास पड़ेगा, ठीक है, वो उन्हीं के ही बिजनेस को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो सिस्टम पर सही तरह से है तो, करेक्ट। वरना वो क्या करेंगे, जो उनसे अच्छा और बेहतर है, तब जाकर वो सेकंड प्रेफरेंस देगा जो दूरी पर है, जो 12 किलोमीटर पर है, जो 20 किलोमीटर पर है, करेक्ट। अगर आप लिखते हैं कि बेस्ट होटल एट केस्टीपुर एट कोलकाता, तब वहां पर वो लिस्टिंग करेगा, लेकिन सिर्फ कोलकाता लिस्टिंग करेगा। कोई बंदा लिखता है नियर कोलकाता या बेस्ट होटल कोलकाता, तो कोलकाता जो के मेन सिटी के जो पॉइंट पर जो पास में है, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो ये आपके बस में नहीं है।
ये तभी पॉसिबल है जब आप अपडेट रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप काम करते रहेंगे, पर वीकली आप अपडेट करते रहेंगे अपने गूगल में बिजनेस में, तब जाके ये बहुत अच्छा तरह से काम करता है। एंड प्रॉक्सिमेटिव सर्चर मतलब सेम वाइस वर्सा ही, जो बंदा कहीं से भी वो सर्च कर रहा है, बैठ के वो सर्च कर रहा है कि बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, जो उसको आसपास जो सेंटर में है वो इसी को ही दिखेगा। वो ना जो हम सर्च कर रहे हैं हम कहीं भी बैठ करके, वो मेरे भी बस की बात भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो सिस्टम के लॉगरिथम पर ही डिपेंड करता है। आप गूगल जिस तरह से गूगल में बिजनेस में जैसे अपडेट डे बाय डे हो रहे हैं, पूरा 3D में अपडेट हो सब कुछ हो गया, लगभग पूरा एक्यूरेसी में हो गया। तो इनके लॉगरिथम काफ़ी फास्ट काम करती है, काफ़ी एक्यूरेट काम करती है। इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन दें, बढ़िया दें, ठीक दें और सटीक दें, ताकि आपके लोगों आपसे जल्द पहुंचेंगे, अच्छा सेवा दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे आपकी, और ये आपकी तरह से प्रेजेंस जो है इनहेंस होते रहेंगे। करेक्ट। आशा करता हूं कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हूं काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स कीजिए। करेक्ट। और आपको मैं आज का जो मैंने आपको पॉइंट दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट जो है बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। आप इसको सही तरह से काम कीजिए, ढंग से काम कीजिए, और आपके लोकल प्रेजेंस वाकई बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा अक्सर आए वेबिनार लेते रहता हूँ, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। इसके लिए मैं वेबिनार लेते रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है हमसे सीखना, समझना, तो आप आइए, वेबिनार में आइए और हमारे सिस्टम का पार्ट कम्युनिटी बनिए, और आपको मैं एक अच्छे बेहतर तरह से आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो नॉलेज है आपको मैं पास ऑन करूँगा, और अपनी ज़िंदगी में लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तब तक गुड नाइट, टिल देन हैव ए नाइस डे।